आज हम सीखेंगे न्यू स्टाइल में अफगानी ट्राउजर पैंट बनाना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें बॉटम बनाएंगे, क्योंकि जो अफगानी ट्राउजर होता है उसमें सबसे पहले हम बॉटम ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी ली है, जिससे हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो उसे हमें कपड़े के साथ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। जैसे हम सलवार के लिए मोहरी तैयार करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे करनी है, बट हमें यहाँ पे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब इसे हमें वापस से इस तरह से फोल्ड करना है और जितनी भी इसकी चौड़ाई है उसके बराबर हमें मार्किंग कर लेनी है। एक ही डिजाइन से मैं आपको 2 तरह के डिजाइन बनाना बताऊंगी। जो हमारी ये बॉटम है इसी से मैं आपको 2 तरह के डिजाइन बताऊंगी जो हमारी अफगानी ट्राउजर है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है जो हमने मार्किंग करी थी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपको मोहरी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में कट लगाया है ताकि जब हम इसमें प्लेट लगाएंगे तो हमारी सेंटर में प्लेट आए। तो जो बॉटम है वो मैं 6 इंच ऊपर रखूंगी फोल्ड में, और हमारा यहाँ पे इस तरह से 12 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। और जो हमारी सलवार थी हमने उसके सेंटर में भी कट लगाया था। अब देखिए जो इसके साइड है उन्हें हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे हमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए प्लेन पहले हम फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें चुन्नटें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से प्लेटें लगानी है। प्लेट हम एकदम इक्वल लगाएंगे, हमें छोटी बड़ी प्लेटें नहीं लगानी। प्लेट हम एकदम बराबर लगाएंगे। तो इससे जो हमारी ट्राउजर पैंट है वो बहुत अच्छी आएगी, उसकी फिटिंग जो नीचे से है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हमें इसकी प्लेटें लगा लेनी है। तो जो हमने कट लगाए थे उसे हमें सेंटर में लाके ही रखना है। तो कट को हमें इस तरह से मिलाते हुए प्लेटें लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो बॉटम है उसे स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए जो हम अफगानी ट्राउजर में मोहरी बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं नॉर्मल। तो जो हमने बनाई थी उसे हम ऊपर फोल्ड करेंगे। आप यहाँ पे लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बॉटम नहीं बनानी तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊं। जो दूसरा तरीका है उसमें हमें क्या करना है, तो ये जो हमने मोहरी बनाई थी इसे हमें अंदर की तरफ पलट देना है, और जो हमारी बैक साइड है उसे हमें सीधी साइड रखना है। और देखिए यहाँ पे 1 इंच चौड़ी हमने बुकरम पट्टी बनाई थी, तो उसके बराबर हमें एकदम इस तरह से प्लेटों को सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जो ट्राउजर की बॉटम है वो बहुत ही अच्छी आती है और उसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी लगती है और ये लुक भी एकदम से नया लगेगा। तो इस तरह से आप ट्राउजर की बॉटम बना सकते हैं। ये अफगानी में बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपको अफगानी सलवार बनानी है तो आप उसमें सिंपल मोहरी बना सकते हैं पलटते हुए। तो जो हमने पहले सिलाई लगाई थी आधा इंच पे, उस पे हमें वापस से कपड़े को पलट देना है इस तरह से। और अगर आप इस पे कोई भी लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले बॉटम बनाई थी उस पे जो लेस लगेगी वो नहीं लग पाएगी। अगर आपको लेस वाली बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस को अंदर रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारी जो दोनों बॉटम है वो एक ही तरीके से बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए बनने के बाद हमारी जो बॉटम है वो इस तरह से लगेंगी। आपको जो भी पसंद है आप बना सकते हैं। दोनों ही बॉटम बहुत ही सुंदर लगती हैं अफगानी ट्राउजर में। अब देखिए बाकी की जो हम सिलाई करेंगे, यहाँ पे जो हमारी जो बॉटम का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और 6 इंच हमें यहाँ पे बॉटम की गोलाई रखनी है। तो 6 इंच पे निशान लगा के ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे क्रॉच एरिया तक। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ 2 सिलाइयों में अफगानी ट्राउजर स्टिचिंग कर सकते हैं। इसे स्टिचिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो जब भी आप ट्राउजर बनाएं इसी तरह से बनाएं। तो सबसे पहले हमने इसके नीचे वाली साइड को स्टिच किया है, उसके बाद हम इसके आसन को स्टिच करेंगे। तो देखिए जो हमारे फ्रंट पार्ट है, जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए कम क्रॉच एरिया रखा था उसे हमें इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो जो हमने कटिंग करी थी वो हमारी फ्रंट पार्ट की अलग थी और बैक पार्ट की हमारी एक्स्ट्रा थी। तो हमें एकदम इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए जो क्रॉच एरिया होता है वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। जो अफगानी ट्राउजर होता है या पैंट होती है वो बीच में से उठती है। तो वो क्यों उठती है, तो देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे हम स्टिच कर लेते हैं, तो जिससे हमारा जो पैंट है वो बीच से उठता है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें पीछे की तरफ हटा देना है, इसे हमें स्टिच नहीं करना। इसे हटाते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
अगर आप इस तरह से किसी भी प्लाजो पैंट या सलवार की सिलाई करते हैं तो आपका जो पैंट प्लाजो है वो बीच में से बिल्कुल भी नहीं उठेगा, ना ही बीच में से उचकेगा। तो देखिए जो हमारा क्रॉच एरिया है, आसन है, वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है अगर आप इस तरह से स्टिच करते हैं तो। देखिए सबसे पहले हमें साइड स्टिच करनी है, उसके बाद हम क्रॉच एरिया स्टिच करते हैं, तभी जो हमारी पैंट प्लाजो है वो बहुत ही अच्छी आती है उसकी फिटिंग। तो इस तरह से हमें स्टिच करना है। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें इलास्टिक लगानी है, तो जो भी हमने मार्किंग करी है दूसरी साइड भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे और बैक साइड में भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने इलास्टिक लेनी है, तो जितनी भी आपकी हिप साइज है उससे हमें 4 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक को हमें 4 फोल्ड करके इस तरह से इसके सेंटर में मार्क कर लेना है, ताकि जब हम इसमें इलास्टिक लगाएं तो हमारी जो इलास्टिक है वो एकदम बराबर लगे, कपड़ा कहीं भी थोड़ा या ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को लगाना है। तो जो हमने मार्क किए हैं वो हमारे जॉइंट पे आएंगे। अगर आप इस तरह से इलास्टिक लगाते हैं तो आपकी जो इलास्टिक है वो एकदम इक्वल लगेगी और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग में फिटिंग आएगी। देखिए जो भी हमने यहाँ पे मार्क किए हैं उसे हमें इस तरह से लाना है जॉइंट पे और इलास्टिक हम इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलास्टिक को पक्का करेंगे। अगर आपको इलास्टिक दूसरे तरीके से लगानी है तो आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक लगाने के और भी कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक इस तरह से लगाई है। तो यहाँ पे हम पहले सिलाई लगाएंगे इलास्टिक पे और उसके बाद हम इसे पलट के फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से जो हमारी इलास्टिक है वो लग के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से करना और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी इजीली अफगानी ट्राउज़र पैंट बन के तैयार है। तो बनने के बाद हमारी पैंट इस तरह से आएगी। तो जो हमारा आसन है देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। अगर आप इस तरह से पैंट प्लाजो बनाते हैं तो आप एकदम परफेक्ट पैंट प्लाजो बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।